हेलो कमांडो। तो आज हम लोग एक दूसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, वो है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। और जितना भी चीज़ हम पढ़ेंगे एक प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम को भी कैसे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में आपका यूनिवर्सिटी का पेपर भी, उसकी भी तैयारी चलेगी। ठीक है, इस पूरे कोर्स का नाम रखा गया है सॉइल धमाका। ठीक है, इसमें सारे जो है सॉइल साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, सारे पे हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे। ठीक है, और आज से ठीक है, कहते हैं हारता वो नहीं मुश्किलों से जिसका मकसद है मंजिल पाना, धूप में थोड़ी छांव देखकर जिसने सीखा नहीं बैठ जाना, आग जिसमें लगन की जलती है कामयाबी उसी को मिलती है। तो आप लोग कर सकते हैं, यू कैन डू, यू हैव द पोटेंशियल। आप अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानिए, हर वो कंपटीशन एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जो चीज़ भी पढ़ाऊंगा आपसे एक भी क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के होंगे वो एक भी छूटेंगे नहीं, जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम में पूछे होंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस को। सिलेबस क्या कहता है हमारा सॉइल साइंस का। ठीक है, तो कहता है पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। जो पहला जो रहेगा, सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। हर साइंटिस्ट जो है, सॉइल साइंटिस्ट अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग अलग दिए। ठीक है, और हम लोग सॉइल साइंस का डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस, ये जो है जो हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर के प्रोस्पेक्टिव से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक जो है डील करेंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे जो सॉइल साइंस का जो है वो ब्रांचेज जो है उसका कितने डिसिप्लिन है, जिसमें सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और इसमें सॉइल फर्टिलिटी, देन सॉइल एडेफोलॉजी, ये सारी चीज़ों को हम लोग, और ये 6 डिसिप्लिन और 5 डिसिप्लिन मिलकर सारे सॉइल साइंस को कवर करते हैं। तो उन सारे चीज़ को, जैसे सॉइल फर्टिलिटी को एक अलग ही कॉन्सेप्ट के अनुसार से हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे एडेफोलॉजी एंड पेडियोलॉजी एंड एडेफोलॉजी। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पेडियोलॉजी है क्या, एडेफोलॉजी है क्या, सॉइल साइंस के फादर कौन है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, सॉइल साइंस है क्या, आखिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग सॉइल को। ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर में सॉइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट सॉइल क्रॉप कांट बी ग्रो, बिना सॉइल का क्रॉप जो है ग्रो कर ही नहीं सकता है। अब कर सकता है, आप लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें हम लोग तो क्रॉप ही ना ग्रो कराते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तो अभी जो इंडिया में उसका प्रचलन बहुत कम है हाइड्रोपोनिक्स का। ठीक है, उसके बहुत सारे जो है डिमेरिट्स भी हैं। ठीक है, देन सॉइल जेनेसिस एंड सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। जो हमारे सॉइल जो फॉर्मिंग जो होते हैं, जो हमारे सॉइल जो बना, क्योंकि सॉइल किस चीज़ से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। ठीक है, जब रॉक का वेदरिंग होता है उससे हमारा सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। और सॉइल कैसे बना और रॉक्स कैसे बना है, जब वोल्केनिक एरप्शन होता है उसके ऐसे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देन इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएंगे उस सारे चीज़ को भी डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेदरिंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। हमारा वेदरिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, वेदरिंग क्या चीज़ होता है, जैसे कि किसी चीज़ के जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक जो होता है वेदरिंग कहलाता है। उसका प्रोसेस क्या है, कैसे वेदरिंग करता है, वेदरिंग आखिर ऐसे तो होता नहीं होगा। ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है वेदरिंग का। ठीक है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो सॉइल के फॉर्मेशन में काम करते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक एंड सब टॉपिक्स में भी इसको डिवाइड करके। ठीक है, देन पढ़ेंगे हम लोग सॉइल प्रोफाइल के। सॉइल का प्रोफाइल जो है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें होरिजिन जो पढ़ना रहता है, ओ होरिजिन, ए होरिजिन, इन सारे, बी होरिजिन, इन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल का कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो उस चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है, जैसे ये कोई मेरा सॉइल है उसका कुछ तो कुछ प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर उसको बहुत अच्छा से कंसेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है,
जिसमें सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर, पोरोसिटी, डेंसिटी। अब डेंसिटी में क्या चीज़, बल्क डेंसिटी क्या चीज़ होता है, पार्टिकल डेंसिटी क्या चीज़ होता है, ठीक है। ये पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी सॉइल को कैसे इफेक्ट करता है। मान लेते हैं किसी का बीडी ज़्यादा है तो सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल में क्या चीज़ देखने को मिलेगा। अगर किसी का पार्टिकल डेंसिटी यानी पीडी जो है कम है या ज़्यादा है, उससे क्या सॉइल पर इफेक्ट पड़ेगा। इन सारे चीज़ों को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन सॉइल का कलर, सॉइल का कलर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि सॉइल कलर है क्या। देन कंसिस्टेंस एंड प्लास्टिसिटी, नेचर जो होता है वो क्या चीज़ होता है। उसके बाद सॉइल का टैक्सोनॉमी, सॉइल के टैक्सोनॉमी के भी बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉइल टैक्सोनॉमी है क्या, ठीक है। इसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है सॉइल का। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इंडिया में जो सॉइल है, कितने तरीके के सॉइल पाया जाता है, किस रीजन में कौन सा सॉइल पाया जाता है। जैसे एलुवियल सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। देन रेड सॉइल भी है, ब्लैक सॉइल भी है, ठीक है। तो इन सारे ये सारे जो सॉइल है, इन सारे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और इन सॉइल के कौन सा सॉइल जो होता है उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी पाए, कौन सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। और कौन से सॉइल के लिए कौन सा क्रॉप जो है सुटेबल होता है, वो सारे हम लोग, चूँकि एग्रोनॉमी के साथ हम सॉइल साइंस इसलिए स्टार्ट किए कि दोनों का कोरिलेशन करके हम लोग पढ़ सके, ठीक है। इसलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन सॉइल वाटर रिटेंशन, सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या चीज़ है, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी, कंपोजिशन, गैसेस कंपोजिशन एंड इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट का भी अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे, उसका मूवमेंट कैसे होता है। जैसे अब इसी में हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें सॉइल वाटर पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ही डिस्कस करेंगे, जिसमें ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा वाटर जो है प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जैसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर हुआ, ग्रेविटेशनल वाटर हुआ, कैपिलरी वाटर हुआ, ठीक है। तो इन सारे वाटर में कौन से वाटर को है जो प्लांट ले पाता है। जैसे कैपिलरी वाटर को ही प्लांट ले सकता है, तो प्लांट लेता है तो कैपिलरी वाटर को ही क्यों अपटेक करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। कि आखिर क्यों प्लांट कैपिलरी वाटर को ही ले पाता है, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म छिपा हुआ है। तो सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा तरीका से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गैसियस कंपोजिशन, जो पढ़ेंगे मतलब कि सॉइल में कौन कौन से क्या हमारा ऑर्गेनिक मैटर कितना है, मान लेते हैं सॉइल में नाइट्रोजन कितना है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे CO2 कितना, ये सारी चीज़ को हम पढ़ेंगे। एंड इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, और प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या चीज़ वो कितना इफेक्ट डालता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा सॉइल टेम्परेचर, यानी सॉइल के टेम्परेचर बढ़ जाने से हमारे क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और सॉइल के हाउ कैन वी मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ सॉइल फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। How can we maintain the temperature of soil? What is the factor that can affect the temperature, soil temperature? Okay, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कौन कौन से फैक्टर जो सॉइल के टेम्परेचर का इफेक्ट करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ जाने से हमारे क्रॉप के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और सॉइल का टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या क्या चीज़ इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे सॉइल रिएक्शन, सॉइल रिएक्शन में पीएच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएच क्या होता है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड पीएच। यानी जो नेगेटिव लॉगरिथम जो होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सॉइल पीएच, यानी उसी को पीएच से डिफाइन करते हैं। देन इसी में किस सॉइल का पीएच कितना होगा, जैसे एसिडिक सॉइल का पीएच कितना होगा, लेस देन 7 होता है। अब उससे ऊपर जाएंगे तो कौन सा, जैसे सैलाइन सॉइल का क्या होगा, एल्कलाइन सॉइल का क्या चीज़ होगा, सैलिनिटी कब हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसी सॉइल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो वो कैसा सॉइल है, उसमें प्लांट के ग्रोथ पे क्या चीज़ इफेक्ट हो सकता है,
कि सॉइल का कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को भी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते कैसे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, इस सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, DK दास का सॉइल साइंस का बुक आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, देन सॉइल एसिडिटी एंड अल्कालिनिटी। अभी अल्कालिनिटी आ गया कंसेप्ट कि सॉइल एसिडिटी जो होता है सॉइल में कैसे हो जाता है, सॉइल एसिडिक कैसे बन जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, एसिडिटी जो होता है सॉइल में क्यों आता है, किस वजह से आता है। जैसे एसिडिटी जो एक तो होता है कि मान लेते हैं सॉइल मेरा पेरेंट मटेरियल है, अगर पेरेंट मटेरियल जो है मेरा जो है अगर एसिडिक है तो सॉइल मस्ट बी एसिडिक। ठीक है, देन जहाँ पे हैवी रेनफॉल एरियाज है वहाँ पे, जैसे जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है वहाँ पे जैसे जो CaMg, जो कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ एंड देन पोटेशियम, देन सोडियम, जो ये बेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स जो होता है इसका लीच आउट हो जाना, ये भी एक रीजन होता है किसमें, सॉइल के एसिडिटी को बढ़ाने में। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे समझेंगे कि एसिडिटी, अगर सॉइल की एसिडिटी, कोई सॉइल जो है एसिडिक हो गया तो उसमें क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कौन सा क्रॉप जो होता है एसिडिक सॉइल के लिए जो होता है फेवरेबल होता है उस सॉइल में ग्रो करने के लिए, तो कल्टीवेट करने के लिए। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरीका से। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा बफरिंग एंड इफेक्ट ऑफ पीएच और न्यूट्रिएंट। ओके, पीएच का इफेक्ट क्या पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच और न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट पे पीएच का इफेक्ट क्या क्या होता है। और याद है कि न्यूट्रिएंट के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग पहले जानेंगे, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट वी कांट अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन न्यूट्रिएंट। ओके, देन बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, व्हाट डू यू मीन बाय बफरिंग। ओके, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो रहेगा सॉइल कोलैट्स जो होता है, सॉइल कोलैट्स क्या है, कैसे जो होता है कोई जो ऊपर जो क्ले पार्टिकल्स पर कैटायन का एक्सचेंज होता है, एनायन का एक्सचेंज होता है, कैसे हो जाता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कैसे, तो इन सारे होल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। देन सिलिकेट क्लेज के बारे में, उसके कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन सोर्स ऑफ चार्ज एंड CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, आयन का सोर्स क्या है, चार्ज का सोर्स क्या है मेरा, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या चीज़ होता है, इसमें प्लांट में या सॉइल में ये फेनोमेनन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे क्या सॉइल में क्या चीज़ देखने को मिलता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन बेस सेचुरेशन क्या चीज़ है हमारा, इसको भी पढ़ेंगे। देन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। अच्छा, सॉइल में कोई ऑर्गेनिक मैटर को हम डाल देते हैं तो उस सॉइल पे क्या चीज़ इफेक्ट पड़ता है। देन ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन क्या चीज़ होता है, ऑर्गेनिक मैटर में कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास, ये सब चीज़ पाया जाता है, इन चीज़ों को जानेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या चीज़ होता है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर के हम सॉइल में डालते हैं तो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है इंक्रीज करता है। क्यों भाई, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों इंक्रीज कर जाता है हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को डालने से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बाय एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल टू इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल से समझेंगे। पहले हमको ये समझेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता क्या है, देन ये समझेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, देन ये समझेंगे हम लोग कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के पीछे का रीजन क्या है और डिक्रीज करने के पीछे का रीजन क्या है। अगर किसी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो उससे प्लांट के ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और किसी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है तो उससे प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या चीज़ कैसे मदद करेगा। तो ये सारे होल कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सारे को पढ़ेंगे। साथ में जितने भी क्वेश्चन नेट, जीआरएफ, एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एएफओ में, आईबीपीएस, एएफओ, इन सारे में जो चीज़ भी पूछा रहेगा वो प्री के एग्ज़ाम में या मेंस के एग्ज़ाम में, सारे को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग क्वेश्चन साथ साथ में
करते चलेंगे, ठीक है। देन बेस सैचुरेशन, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंपोजिशन एंड ये तो बता दिए हमने। ह्यूमिक सबस्टेंस यानी ह्यूमिफिकेशन क्या चीज़ होता है, ठीक है, ये सारे को भी हम लोग कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। देन इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोबियल वर्ल्ड, माइक्रोबियल मतलब कि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे सॉइल में हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं, कोई एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है, कोई एरोबिक बैक्टीरिया भी पाया जाता है, कोई एनारोबिक बैक्टीरिया भी पाया जाता है। तो इससे सॉइल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये जो माइक्रोब है वो कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे राइजोबियम जो होता है पाया जाता है रूट नोड्यूल्स जो होता है लेग्यूम्स क्रॉप्स का, उसमें तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ठीक है। तो कैसे करता है उस सारे के पीछे का रीजन और कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, ये सारे चीज़ को पढ़ेंगे। कैसे माइक्रोब्स सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग माइक्रोबियल वर्ल्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन सॉइल पोल्यूशन भी कैसे सॉइल जो होता है पॉल्यूट हो जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। कैसे कोई सॉइल में हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी दे देते हैं तो उसमें सॉइल में टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो कैसे आता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे सॉइल साइंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका इस पूरे होल कोर्स का नाम रहेगा सॉइल धमाका एंड क्या चीज़ सॉइल धमाका। तो ये सॉइल धमाका में सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप कमांडो हो और कमांडो हर वो काम कर सकता है। आप अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो, आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ सकते हो, आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्रीकल्चर का निकाल सकते हो। क्लासेज ऑफ एग्रीकल्चर के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।